नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के सियासी तापमान बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, इस पे कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के फंड पर फसाद शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के 9 अकाउंट, बैंक के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के खाते भी फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए कहा है। अकाउंट फ्रीज करने के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की तालाबंदी बताया और कहा कि सिर्फ कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज नहीं हुआ, देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। कांग्रेस ने जो आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर लगाए हैं, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन आपको हम शुरुआत में सुना देते हैं कांग्रेस पार्टी क्या आरोप लगा रही है, कब का यह मामला है, 210 करोड़ रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ये देनदारी क्यों बनती है, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। फिर हम आगे इस खबर से शुरुआत करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनके पास मैं जाऊंगा। पहले अजय माकन को आप सुनिए। अजय माकन अभी राज्यसभा भी गए हैं और अजय माकन कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, ट्रेजरर हैं। और अजय माकन कह रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हम गाड़ी का बिल नहीं दे पा रहे, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, उसका खर्चा हम नहीं दे पा रहे हैं, हम कैसे काम करें। चुनाव से 2 महीना पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी के खाते फ्रीज हो गए, हम 1 रुपया नहीं निकाल पा रहे हैं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खबर है ये। अजय माकन को सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये अब मैं आपको सुनाता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तनखा की बात, जो कि एक जाने माने वकील भी हैं। और विवेक तनखा, आज जब यह खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, विवेक तनखा इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के सामने जाकर के उन्होंने भी यही बातें कहीं जो अभी आप अजय माकन को कहते हुए सुन रहे थे। और उनका यह कहना है कि उनकी बातों को सुनकर के इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने फिलहाल 4-5 दिन की राहत उनको दे दी और फौरी तौर पर इन खातों पर लगी हुई जो फ्रीज थी, रोक थी, उनको हटा लिया है। लेकिन इस पर अभी आगे सुनवाई होगी, तो ये फाइनल फैसला नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के ये खाते जो थे ये पूरी तरीके से डीफ्रीज नहीं हो गए हैं, इन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह भी रहेगी, चाबुक भी रहेगा। लेकिन फिलहाल 4-5 दिन के लिए, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है, वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। विवेक तनखा को सुनिए। All bank accounts of Congress party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. I said we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. कहानी कुर्सी के में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत करते हैं समीर चौगांवकर साहब का, राहुल महाजन जी का, ओम जी उपाध्याय जी आज हमारे साथ हैं। ओम जी पहली बार कहानी कुर्सी की में आए हैं, स्वागत है ओम जी, खासतौर पर आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। अब थोड़ा सा इसमें और मैं एक आध इनपुट जो है वो आपको मैं दे देता हूं, उसके बाद जो है अच्छा, एक तस्वीर आ रही है, उस पर मैं पहले आपको लेकर चलूं। यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर।
यूथ जैसे ये खाते फ्रीज हुए हैं, यूथ कांग्रेस का खाता भी फ्रीज है, महिला कांग्रेस का खाता भी फ्रीज है, कांग्रेस पार्टी का मेन अकाउंट भी फ्रीज है, और यूथ कांग्रेस दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए जरा, ये दिल्ली की तस्वीर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज, सील हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के खाते। फिलहाल पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि ये हम पर नहीं, लोकतंत्र पर ताला है। चुनाव से पहले प्रमुख सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट ही लॉक कर दिए गए। किसी खर्चे के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पैसे नहीं निकाल पाएगी अगर आगे अगली सुनवाई के बाद भी ये फ्रीज जो है वो जारी रहती है, जो फिलहाल एक तात्कालिक राहत देते हुए हटाई गई है। तानाशाही के नारे आप पीछे से सुन सकते हैं। तो खबर देखिए, ये बड़ी है और इस पर घमासान होना भी तय है। अब चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस पर रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, सरकारी विभाग है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो प्रेस रिलीज जारी करके बताए। पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि इस पर क्या वजह थी, लेकिन उनका एक वर्जन इस पर जरूर होगा। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि साल 18-19 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 उसका इनकम टैक्स रिटर्न कांग्रेस पार्टी ने वक्त पर नहीं भरा था, 45 दिन डिले था। ये कांग्रेस पार्टी का ही वर्जन है कि हमने 45 दिन लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके बेसिस पर हम पर 120 करोड़ की रिकवरी डाल दी गई। विवेक तनखा ये भी कह रहे हैं कि पूरे साल के लिए हमारी जो आमदनी थी, जो हमें चंदा मिलता है, उसके जरिए जो पैसा आया था वो कुछ 900 करोड़ रुपए के करीब था, जिसमें से हमने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा तो खर्च कर दिया अपने सारे एक्सपेंसेस पर। तो 120 करोड़ रुपए की रिकवरी हम पर कैसे बन सकती है? अब यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो भी चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पार्टियों को मिला करता था वो असंवैधानिक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अगले दिन ही कांग्रेस पार्टी के खातों पर ये जो है आप देख रहे हैं कि ये आज एक फ्रीज लगा दी गई। राहुल महाजन जी, पहले कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि इनकम टैक्स जो है वो नोटिस भेजता है उसके बाद बाकी कार्रवाई, ऐसे जनरली नहीं होता कि किसी के अकाउंट्स जो है फ्रीज कर लिए। एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ पे अकाउंट फ्रीज कर लीजिए किए जाते हैं, जहाँ पर ये हो कि कोई व्यक्ति जो है अपने पैसे निकाल के भाग जाएगा। उस तरह के केसेस जो हैं उनमें शायद इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी गई हैं, लेकिन जनरल ऐसी कार्रवाइयाँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कि पैसे निकाल के कहीं भाग जाती, तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है। लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा क्योंकि एक नोटिस जो है जारी किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2018-19 के केस में, और रिकवरी जो है वो उन्होंने दिखाई थी। तो ऐसे में क्या प्रोविजंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये थोड़े से देखने की बात है। नहीं, लेकिन इसको तो पूरा सियासी रूप दिया जाएगा ना। अब केवल ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई भर के तौर पर तो अब कहानी रहेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी कहना शुरू कर दिया है कि कोई बस नहीं चला तो चलो हम इनके बैंक खाते फ्रीज कर दो, ये चुनाव ही ना लड़ पाए। संजीव श्रीवास्तव जी, चलिए, थोड़ा सा अजीब तो लगा राहुल जी को भी। नहीं संजीव जी, मैं जो अजीब लगता है उसे अजीब ही बोलता हूँ। ये तो अरे हाँ, नहीं राहुल जी, मैं तो हास्य विनोद की दृष्टि से कह रहा था कि मतलब आपने शुरुआत वहां से की, फिर बाद में कहा देखना पड़ेगा कानून क्या है, प्रोविजंस तो देखने ही पड़ेंगे कानून के। क्या सही बात है। देखिए, हम ऐसी सही बात सब बातों पे बिल्कुल, तो मैं कहता हूं हम ऐसी सब बातों पे कहते हैं भाई कानून, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, ये वो सारी बातें। लेकिन आप देखिए, विरोधाभास देखिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे अभी सौरभ कह रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के क्या सीज हो गया अकाउंट? पैसे नहीं हुआ, नहीं शायद होगा। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया वो तो ऑपरेशनल है, और उस पर ऑलरेडी चर्चा चल रही है कि उसके लिए क्या उपाय निकाला जा सकता है, क्या ऑर्डिनेंस आएगा नहीं आएगा। मैं उस कयासबाजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पे, जिसकी कोई बहुत ज्यादा प्रासंगिकता उस तरह से आप उसकी संजीदगी नहीं कह सकते, लेकिन ये बात शुरू हो गई। लेकिन वो फ्रीज तो नहीं हुआ है। तो मैंने तो अब तो इस तरह की घटनाएं होती है, अब इस पे क्या चर्चा करें, अब इस पे क्या डिबेट हो सकती है? मैं बताता हूं आपको सर, चर्चा ये करनी है क्या ऐसा कुछ होते हुए आपने पहले कभी देखा है मन में? अपने 30-40 साल के करियर में कुछ देखा है ऐसा आपने? अरे भाई, किसी ने भी देखा है क्या? किस आप बताइए, 40 साल 70 साल किसी ने भी देखा है क्या? मेरी तो छोड़िए,
आप इलेक्शन सीजन में मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज करके, जबकि आप चुनाव जीतने जा रहे हो, मुझे तो, और ये कोई इनकम टैक्स के कोई अधिकारी अपने लेवल पे फैसला कर ले, अभी ये मतलब इतना तो भारत को हम सब समझते हैं, तो ये तो मतलब कोई अब इस पे टिप्पणी करना भी अजीब लगता है। भाई आप ऐसे भर्त्सना करें, ये करें, कोई मैं नेता तो हूं नहीं, मैं क्यों करूं भर्त्सना। लेकिन राहुल की बात पे कि बहुत ही अजीबोगरीब बात है, भाई क्या बोले आप, तो मतलब आप चाहते क्या हैं कि विपक्ष रौन दी जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए सब कुछ, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के, और मुझे लगता है कि जो भी अगर कोई, वैसे तो किसकी सलाह सुनी जाती होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई सलाहकार इस तरह की बात करे तो उसको तो फौरन बर्खास्त होना चाहिए जी। और प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी की जो भी शीर्ष लीडरशिप है, उसको ऐसी बातों का संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा मैसेज हम क्यों देना चाहते हैं। भाई आप कांग्रेस के हाथ में उनके पैसे सीज हो गए तो अलग किस्सा है, लेकिन आप क्यों ऐसा मुद्दा देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र फ्रीज हो गया, जो एक बार सुनने में सही लगता है ना। अगर इलेक्शन सीजन में ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज होगा तो सही लगता है, किसका ऐसे कोई अकाउंट फ्रीज होते हैं क्या? ठीक है सर, ठीक है। आप उन्होंने ये भी, वो संजीव जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी बड़ी कार्रवाई केवल अपने जो भी उसके नियम कायदे कानून होंगे उसके बिना पर कर लेगा। मतलब मे भी इसके पीछे कोई भाई है, भाई जरा मरोड़ो, वहां मरोड़ो, देखो कुछ लूपहोल है तो कान वान मरोड़ो इनके। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये आरोप लगा देना या ये मान लेना कि शायद केंद्र सरकार के इशारे पर ये काम किया होगा। अब जब इनकम टैक्स का अभी जब बयान आएगा तब पता पड़ेगा, और कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब उससे लग रहा है कि केंद्र सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है, ईडी उसके पीछे पड़ा हुआ है, एजेंसी उसके पीछे पड़ी हुई है, तो उन्हें अपने अकाउंट्स को अपडेट रखना चाहिए। वो इतना स्पेस उन्हें देना नहीं चाहिए किसी एजेंसी को कि वाकई आप 40-40 दिन तक अकाउंट। सर ये क्या बात हुई? मतलब कोई गलती निकलेगी तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, तो आप 40-40 दिन तक अकाउंट भी सबमिट नहीं कर पा रहे हो, अपनी डिटेल सबमिट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि हम 40 दिन लेट हो गए सबमिट करने में। उसके बाद आप कह रहे हो कि जब 2018-19 इलेक्शन ईयर था तो 199 का हमारे पास बैलेंस था करोड़ का, उसमें से उस साल हमारे कुछ सांसदों ने और सभी सांसदों ने और विधायकों ने कैश में पैसा जमा कराया था, उसका भी हम अकाउंटिंग नहीं कर पाए थे। जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने उसकी जानकारी मांगी है, आप जानकारी उसकी सबमिट कर दीजिए। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, तब भी यह बात तो उठेगी कि चुनाव की 60 दिन पहले अगर एक बड़ी विपक्ष की पार्टी के ऊपर, एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर इस तरह से अकाउंट सीज होता है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के ऊपर अटपटा लग रहा है आपको? बिल्कुल एक अटपटा लगेगा। लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है, जबकि केंद्र सरकार की इसमें मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार की भूमिका होगी। आपके अकाउंट्स प्रॉपर होते तो इनकम टैक्स वैसे भी आपसे दूर रहता। ओम जी। जी बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल सही बात है ये कि अटपटा लग सकता है क्योंकि समय ऐसा है, लेकिन फिर भी वो पूरी प्रक्रिया को, उस पद्धति को तो समझना पड़ेगा ना, उस प्रक्रिया को देखना पड़ेगा कि अगर खुद कांग्रेस पार्टी, अजय माकन साहब ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न में उनको 45-50 दिन की देरी हुई है और उसके कारण एक उनके ऊपर ये फ्रीज करने की कार्यवाही, 9 खातों के फ्रीज करने की कार्यवाही होगी जो ट्राइब्यूनल में जाते ही डिफ्रीज भी हो गई। तो एक बार अभी इनकम टैक्स का क्या वर्जन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रक्रिया क्या है, उसकी पद्धतियां क्या है, वो ठीक से समझ लेने की जरूरत है। इसमें केवल ये हाय तौबा हमेशा मचा लेना कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को ही फ्रीज कर दिया जा रहा है, ये थोड़ी मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं है। अपने चीजों को अगर आप सही रखते तो ऐसा नहीं होता, बहुत सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन सर ये तो बात कही जाएगी ना कि भाई चुनाव में देखिए क्या हो रहा है, चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते विपक्ष को। अब ये मौका तो मिला ना कांग्रेस को बात करने का। टाइमिंग बहुत खराब है, जो भी हुआ है टाइमिंग उस तरह की है कि सवाल उठेंगे। देखिए जनरली क्या होता है, और एक चीज बस मैं ऐड कर दूं, ये अभी हो रहा है जब कल इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया और उससे पहले वो जो चंडीगढ़ के मेयर में जो कलाकारी की थी, जो कलाकार उस पर बैठे हुए थे उन्होंने। और दूसरा जनरली क्या होता है कि आपने सपोज डिले हो गया, आपने अपना जो रिटर्न फाइलिंग है वो डिले हो गई, तो होता यह है कि पेनल्टी लगती है उस पर, तो पेनल्टी लगती है, उसको आपको देना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। वो इंटरेस्ट अकाउंट फ्रीज करना, अकाउंट फ्रीज ज्यादातर तब होते हैं जब आपके 210 करोड़, हाँ, उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी और लग गया, तो और वो 300 करोड़ के ऊपर शायद चला गया। बेसिकली क्या होता है कि अकाउंट तब फ्रीज होते हैं या फिर अकाउंट में कुछ मतलब गलत तरह की चीज़ें, हरकतें हो रही हों, कोई ऐसा हो कि टेरर फंडिंग है, ऐसा लग रहा हो कि गलत तरीके का पैसा आया है। आजकल इसलिए भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, केवाईसी अगर आपने अपडेट नहीं किया हो,
अगर तो सेबी भी करती है, तो ईडी भी करती है, आईटी भी करती है, लेकिन सवाल यह है कि बड़ा टाइमिंग थोड़ा अजीब है। टाइमिंग कह लें या पहले कभी देखा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी इस पर हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। अब मैं आपको देखिए प्रधानमंत्री का आज का एक बयान सुनाने जा रहा हूं, और ये आज ये एक्शन हुआ। प्रधानमंत्री तो एक सभा कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, नरेंद्र मोदी, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही कुछ बोला है। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास दरअसल दूर की कोई सोच है ही नहीं, ये देश के अंदर कोई नीति, कोई प्लानिंग आगे का सोचकर बना ही नहीं सकते। कांग्रेस के अंदर वो सोच है ही नहीं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि आप याद करिए कांग्रेस के दौर में कितनी बिजली आती थी, आम घरों में, हमारे आपके घरों के अंदर कितनी बिजली आती थी, अंधेरे में डूबे रहते थे घर, घंटों घंटों बिजली के कट लगते थे। आते ही हमने ये काम किया कि पहले बिजली के कनेक्शन पूरे करो, बिजली की आपूर्ति पूरी करो, क्योंकि अगर हम ये अपने आप को लक्ष्य दे रहे हैं कि हमको विकसित भारत बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आप ये जो सबसे बुनियादी चीज है बिजली, उसके बगैर तो सोच भी नहीं सकते। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी की बात, फिर बात करते हैं। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्कर में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। मोदी जी ने कहा कि ऐसी पार्टी के साथ ऐसा ही होता है, तो वो ये इसके लिए नहीं कह रहे थे कि जो खाते फ्रीज हो गए, वो इसलिए कह रहे थे कि भाई लोग छोड़ के जाते हैं। वो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि ना तो अपने अकाउंट्स में सीरियस हैं, ना ही पॉलिटिकल जो काम है उसमें सीरियस है। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपके इतने सारे सीएस होंगे और आपका जो रिटर्न है वो 50 दिन लेट हो गया। देखिए सारा मामला जो है दरअसल मोतीलाल वोरा साहब के जमाने का है। अब अजय माकन जो है इसके नए ट्रेजरर भी बन गए। राहुल गांधी का इस पर एक पोस्ट है, राहुल गांधी जो खाते फ्रीज होने वाली खबर है उस पर उन्होंने लिखा है, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है, हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, कि जो हालत कांग्रेस पार्टी की हुई है वो इसीलिए ही हुई है कि परिवार के अलावा इनके पास कुछ ना सोचने के लिए है ना करने के लिए। श्रीवास्तव साहब देखिए, बात यह है, मुझे सिर्फ हैरानी इस बात की है कि इसकी आवश्यकता क्या है। मेरे तो गले नहीं उतरती, चाहे हमारे सारे को पैनलिस्ट को लगता है कि इनकम टैक्स की भूमिका होगी। इनकम टैक्स की इतनी नहीं है किसी अधिकारी की क्षमता कि वो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दे, क्योंकि ये एक्सट्रीम पनिशमेंट है। समीर जी भी कह रहे थे और अभी राहुल भी बोले कि भाई ओम उपाध्याय जी ने भी कहा कि भाई अपने अकाउंट्स ढंग से रखने चाहिए, सही रखने चाहिए। और समीर जी ने तो ये भी कहा कि जब आपको मालूम ही है कि एजेंसीज वगैरह आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आपको और सतर्क रहना चाहिए। मतलब आपसे छोटी मोटी गलती हो जाएगी तो फांसी लग जाएगी। तो ये मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स मुझे नहीं लगता कि ये सब मान रहे हैं एक तरह से पैनल पे कि ये गलत हुआ है, लेकिन वो गलत कहने के बजाय उसको अजीब कह रहे हैं। और मेरे ख्याल है कि कुछ मुद्दों पे एक आम सहमति सी बननी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि मैं अभी भी मानता हूं कि जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने वाले हैं, उनको इस तरह की घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप जा रहे होते ना और कांग्रेस कोई खड़ी नहीं हो रही है, कोई बड़े जबरदस्त उसका प्रदर्शन नहीं होने वाला, लेकिन इम्तिहान सर पे आपके 2 घंटे बाद पेपर है, उससे पहले मालूम पड़ा साइकिल पंक्चर पड़ी है, तो आदमी हड़बड़ा जाता है। तो ये उस तरह की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स लगती है मुझे कि इनको जो भी है ना उतना भी काम मत करने दो, इनको तो इतना उलझा के रखो कि ये अपने हैरान परेशान घूमते रहे इधर से उधर। सारी कांग्रेस केस में कोई वकील कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं सिर्फ आपकी बात को लेकर एक रिवर्स आर्गुमेंट दे रहा हूं, ये फेयर आपकी की बात पर एक रिवर्स आर्गुमेंट दे रहा हूं। आपने भी कहा कि ऐसा क्यों मौका देना कांग्रेस को, क्या जरूरत है? तो मैं फिर ये भी सवाल बनता है कि क्या जरूरत है, क्यों करेंगे बीजेपी, क्यों करवाएगी?
मैंने समीर जी की बात को उद्धृत किया था, मैंने उनको कोट किया था कि वो ऐसे कह रहे थे। मैं नहीं कहता, अरे मौका, वो पहले ही मरे पिटे पार्टी है, अब आप उसको रोज रोज सवेरे उठ के एक थप्पड़ लगा देते हो कभी किसी बात पे, कभी किसी कांग्रेस का आप देखिए सरोज जी नहीं। अपने अनुभव से भी नहीं सीखती। 2018 की मैं बात करता हूं, मध्य प्रदेश चुनाव के, जब 2018 में चुनाव हुए थे, कमलनाथ और उसमें वहां पर सारी व्यवस्था फाइनेंस की देख रहे थे। उस समय भी इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश का जो भोपाल में कार्यालय है वहां पर 4 दिन बैठे थे, मतलब इनकम टैक्स वाले, और पैसों का हिसाब किताब पूछ रहे थे। उस समय कमलनाथ ने भी कहा था कि कुछ पैसा हमने कैश में लिया है, उसकी हम अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, आगे हम इस बात का देंगे। कांग्रेस ने लिखित में दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि चुनाव हो जाए तो 2019 का विधानसभा मध्य प्रदेश का, उसके बाद सारे अकाउंटिंग हम डिटेल में सबमिट करेंगे। तो मेरा कहना है कि जब आप कैश में पैसा ले रहे हो या आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है और इनकम टैक्स आपके मध्य प्रदेश के कार्यालय में विजिट कर रहा है, तब भी आप उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे हो और आप कह रहे हो कि चुनाव हो जाए तो उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो 5 साल पहले यह घटना घटी, उसके समय 2018-19 की ये बात है जब उन्होंने सबमिट नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को इतना अलर्ट रहना चाहिए। मैं एक चीज बोल देता जैसे हूं, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, जैसे समीर जी मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि इससे पहले कोई अकाउंट फ्रीज हुआ है, ऐसी मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कांग्रेस ने 60-65 साल राज किया, कब इनकम टैक्स बीजेपी के कार्यालय या जनसंघ के कार्यालय या इधर उधर गई। हो सकता गई हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं। तो मतलब कुछ चीजें ना छोड़ दी जाती हैं, अरे भाई छोड़ो, ओवरलुक करो, आगे बढ़ो। अभी वो परंपरा समाप्त हो गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, मेरे को लगता है, देखिए, जजमेंट पे तो नहीं बैठना चाहिए किसी भी कार्रवाई में, और ये नहीं कहना, हो सकता है बहुत अति उत्साही कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर हो, क्योंकि ज्यादातर होता ये है कि कई बार अति उत्साही लोग भी कुछ चीजें कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जजमेंट पे जरूरी नहीं है हम बैठे, ये बात इनकम टैक्स को बोलनी पड़ेगी, वो आखिर क्यों कार्रवाई। सोशल मीडिया पर तो कुछ ये भी चर्चा अब चल रही है कि विपक्ष वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सारे पैसे का बताओ, किसने सोर्स दिया, सोर्स बताओ किसने क्या क्या दिया है। आज ये हो गया तो पूछा, विपक्ष से पूछ रहे हैं, आ गया स्वाद कांग्रेस पार्टी से? अब देखिए, अब इस पे चुटकियां तो ली जाएंगी दोनों साइड से। देख, कांग्रेस जो है वो, अगर उसको असर नहीं पड़ रहा होता, जो वो बयान दे रहे हैं कि अच्छा हम तो जनता की पार्टी हैं, तो क्या फर्क पड़ता था, फ्रीज रहने देते अगर जनता की पार्टी नहीं फंड्स चाहिए तो। देखिए, तो ये मामला अपनी बाकी लोग भी चुटकियां लेंगे। अब कांग्रेस की चुटकियां ली जाएंगी, दूसरा बीजेपी को आरोप लगाए जाएंगे, ये तो होगा ही, ये तो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, वो रहेगा ही। नहीं, ये मामला अपनी जगह पर, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला था, क्योंकि इस पर बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाले सब लोग आ गए ना, पार्टियां भी कह रही हैं कि अब क्या था, क्या बेचा, बताओ, हमको बताओ। भाई बताया तो किसी ने भी नहीं है, ना कांग्रेस ने, ना टीएमसी ने, ना आम आदमी पार्टी ने, ना किसी और पार्टी ने। एक अपवाद है केवल कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से 1 रुपया नहीं लिया। देखिए, अगर गड़बड़ हुई होगी, किसी एक पार्टी ने सोर्स बताया, किसने पैसा दिया था? कांग्रेस ने बताया क्या? अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कोई गड़बड़ हुई है तो सभी को डरना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि गड़बड़ एक ही पार्टी में हुई होगी। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन लोगों ने पैसा दिया है विभिन्न पार्टियों को और अपना नाम आगे नहीं रखना चाहते थे, और ये बात हो रही है कि वो सारे नाम उजागर हों, तो सभी पार्टियों के सामने आएंगे ना, कौन किसके साथ खड़ा है। तो एक पार्टी का इसमें क्या। और वैसे भी सत्ताधारी दल जो होता है उसको डोनेशन मिलते ज्यादा है। बात नाम उजागर होने की नहीं है, बात नाम उजागर होने की नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हमेशा से एक बात रही है कि सरकार एफिडेविट दायर करके कोर्ट में हलफनामे में कहती है कि जनता को अधिकार ही नहीं है जानने का कि उन्हें पैसे कौन दे रहा है। अरे भाई, हम कैसे, किस तरह की डेमोक्रेटिक परंपराएं डालना चाहते हैं? मतलब जनता को मालूम ही नहीं होना चाहिए। बात इसकी नहीं है कि किसको किसने पैसे दिए, किसको ज्यादा मिले, किसको कम मिले। कांग्रेस तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, गंगोत्री है। सारे किस्से वहीं से शुरू हुए हैं। जितनी गलत परंपराएं, रीतियां, बैड पॉलिटिक्स, अनफेयर होना, ये सब कांग्रेस, क्योंकि वो सत्ता में थे, वही चीजें उन्होंने सिखाई। लेकिन हम तो आज की बात करेंगे ना। कांग्रेस की बुराइयां करने के लिए तो बहुत लोग बैठे ही हैं, वो हमेशा करते ही रहेंगे, उसकी उन्होंने ये किया, वो किया, और जो सही बात है। बट प्रेजेंट पे रहे, हुकूमत 10 साल से है जी भाई, कोई सिस्टम हमें फेयर प्ले, इवन हैंडेडनेस, एक स्वस्थ परंपराएं डालने का समय है, और डालनी चाहिए थी। और मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता, भाई उनको तो कोई चुनौती नहीं है। मुझे जो लगातार बात हैरान करती है कि कारण क्या है इसका। ये तो चुनाव जीता हुआ चुनाव है हमारे, कम से कम मेरी समझ में तो।